अब हमारा दूसरा टॉपिक है बेटा, बोलो, एम्पिरिकल फार्मूला। ये भी केमिकल फार्मूला का ही एक नाम है। किसका? केमिकल फार्मूला। ये कौन सा केमिकल फार्मूला है? कब किसी केमिकल फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं? जब वो फार्मूला अपने कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की सादा तरीन तादाद को ज़ाहिर करे। किसको? सादा तरीन तादाद की निस्बत को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पे आपके पास बेंजीन है। क्या है? जिसका फार्मूला है C6H6। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम। आप इस तादाद को सिंप्लीफाई कर दें, किसी सेम टेबल के ऊपर आप डिवाइड करके इसको काट दें तो ये 1:1 रह जाती है। क्या रह जाती है? 1:1। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो किसी कंपाउंड के अंदर उसके एटम्स की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद उसके एलिमेंट के एटम्स की सादा तरीन रेशो या निस्बत को ज़ाहिर करता है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6। 6 कार्बन एटम हैं, 6 ही। इस 6 और 6 को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 और 1 रह जाती है, 1:1 रह जाती है। तो आप इसका फार्मूला अगर लिख दें CH, क्या लिख दें? तो ये भी बेंजीन का फार्मूला है, बट इसके अंदर अब इसके एटम्स की जो तादाद है वो सिंप्लीफाई कर दी है आपने, सादा तरीन कर दी है, उसकी रेशो जो है वो कम कर दी है। तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। इसको हम इसी तरह आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान जो रेशो है वो बनती है 12, 6, 12 और 6। इसको सिंप्लीफाई करें तो बनती है 1, 2 और 1। अब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1, 2, 1 के हिसाब से अगर लिखें तो ये बनता है CH2O। ये बनता है 1 कार्बन का एटम, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो ये बन गया CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। क्या है? ग्लूकोज का। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि वो फार्मूला, वो केमिकल फार्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स की सादा तरीन निस्बत को, एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को, ये सादा तरीन तादाद को रिप्रेजेंट करे, ज़ाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और होता है। जैसे मिसाल हमने बेंजीन की दे दी। बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो उसके कंप्लीट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स और कितने कितने हैं। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो कि कंप्लीट एटमों की तादाद को बताए। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो कि एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करे। ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? मिसाल हम देते हैं, पानी है H2O, इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है 2:1 है। अब ये 2 और 1 की रेशो को हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। मज़ीद सिंपल है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। एक और ज़रूरी बात, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड, वो पहले ही उसके अंदर जो एटम्स की तादाद होती है, आइंस की तादाद होती है, वो सादा तरीन रेशो के मुताबिक होती है। पहले ही उनके अंदर उनके आइंस की तादाद जो है वो सिंपलेस्ट रेशो में मौजूद होती है। मज़ीद उनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, मज़ीद उनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जैसा कि NaCl है, एक ही सोडियम, एक ही क्लोरीन, इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, 2 कैल्शियम, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, 1:2। मज़ीद क्या सिंप्लीफाई करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं, एक्चुअल में वो उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं। उनके आयनिक कंपाउंड में उनके फार्मूला यूनिट्स और एम्पिरिकल फार्मूला अलग अलग नहीं होते, डिफरेंट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड का जो उनका केमिकल फार्मूला होता है वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा जस्ट कोवलेंट कंपाउंड्स का। किसका बनेगा?
और वो भी सब का नहीं बनेगा, वो भी सब का नहीं बनेगा, उसमें भी एक्सेप्शन होती है। जैसे मैंने आपको वाटर की मिसाल दे दी है कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो कौन सी है, 2:1, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। ये बेटा आज के 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। कल हम इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, फी अमान अल्लाह।